सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन के इस अवसर पर प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार अक्सर मनाते हैं। बहनें हमारी कलाइयों पर रक्षा सूत्र का धागा बांधती हैं, राखी बांधती हैं। क्या आशय है उसका? किताबों में हम पढ़ते हैं कि उससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम हमेशा एक रक्षक की भांति रहेंगे अपनी बहनों के लिए। ठीक है, तो क्या वो रक्षा सूत्र जो हमारे कलाइयों पर बांधा जाता है वह केवल हमारी बहनों के लिए है? क्या हमारी बहनें हमें यही निर्दिष्ट करती हैं कि भैया आप मेरा हेल्प कीजिएगा, केवल मेरा ही? उसके साथ वह हमें यह भी निर्दिष्ट करती है और वह धागा भी हमें यही प्रेरणा स्रोत बनकर के हमेशा बताते रहता है कि आप धागा किसी एक बहन से बंधा रहे हैं, लेकिन उसी बहन का स्वरूप लेकर के हजारों बहनें हैं दुनिया में, और हमें केवल एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए एक रक्षक की भांति रहना है। उसका यही इससे प्रेरणा मिलता है हम लोगों को, इस रक्षाबंधन से। और वो होगा कैसे? जब तक अपनी हम मनोदशा को नहीं सुधारेंगे तब तक हम संसार की समस्त लड़कियों को, युवतियों को बहनों की नज़र से नहीं देख सकते हैं। यही होता है, हम लोग अपनी बहन के लिए खूब एक अच्छा सा कल्पना करते हैं, परंतु जैसे ही हम बाहर घर से निकलते हैं, मन की विकृतियों के चलते, दुष्प्रभावों के चलते, गलत संगतियों के चलते हमारी मनोदशा कुछ और हो जाती है। उसी मनोदशा को ठीक करने के लिए यह गोष्ठी आयोजित किया जाता है प्रत्येक रविवार को। आज यह 27वां सेमिनार है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड का, और इसके मुख्य जो सुरेश भैया हैं किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो इसी पर हम लोग यहाँ पर आज बातचीत करेंगे कि कैसे खुद के मनोदशा को कैसे हम लोग पॉजिटिव रख पाएंगे। क्यों घर में हमारा मनोदशा कुछ और होता है और बाहर निकलते ही हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। घर से सोच करके निकलते हैं, हमारे फैमिली वाले हमें भेजते हैं कि जाओ पढ़ो, लेकिन वही सोच कर जब हम यहाँ आते हैं लेकिन हम अपने पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मनोदशा ठीक नहीं है, हमारी भावना ठीक नहीं है। भावनात्मक जुड़ाव जो होना चाहिए किताबों के साथ, पुस्तकों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने शिक्षक के साथ, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं सही से। आखिर ये भावना ही तो है जो एक पत्थर को भगवान का रूप देता है, और हम लोग उसमें हम लोगों की भावना वहाँ पर ऐसी उजागर होती है मंदिरों में जाकर के कि एक पत्थर को हम लोग भगवान समझ बैठते हैं। लेकिन किताबों के साथ या अपने दोस्तों के साथ या देश दुनिया के इस नज़रिए के साथ में अपने भावनात्मक जुड़ाव को हम अच्छे से संलग्न नहीं कर पाते हैं, और कुरीतियों के हाथ लग करके हम अपने धारा से भटक जाते हैं। तो इस धारा से ना भटकें, एक सही धारा में चलें, उसके चलते हम लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का क्या महत्व है आनंद जी पहले ही बता दिए। मेडिटेशन हमें किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट करने कहता है, और उस कंसंट्रेट हो करके हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकें, इसका एकमात्र यही उद्देश्य है, जो कि निःशुल्क सेवा प्रदान किया जाता है इस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ द्वारा। इससे पहले भी हम बताए थे पहले रविवार में कि जब हम भी पटना गए थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर भैया बोले थे कि तुम पढ़ने के लिए आए हो, खुद को एक बार चेक करो कि क्या तुम इस संसार में इतने सारे विद्यार्थियों के बीच में 1000-2000 सीट के लिए, नौकरी के लिए फाइट कर पाओगे। तो उन्होंने सब बहुत अच्छी बात कही थी मुझे कि मेडिटेशन करना, अगर 20 मिनट का मेडिटेशन तुम करते हो और तुम्हारा ध्यान 10 मिनट तक भी अगर लगता है, तो समझ जाओ कि तुम्हें वो काबिलियत आ गई है, और काबिलियत है कि तुम फाइट कर सकते हो। लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लग पा रहा है, अक्सर आप लोग साथ भी होता होगा जो मेडिटेशन करते होंगे, ध्यान करेंगे, अभी भी मेडिटेशन किए 10 मिनट का आप लोग मेडिटेशन करेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं मन में, परंतु ध्यान कहीं और होता है। तो सोच कर देखिए, अगर हम यहाँ पर इस 24 घंटे में 20 मिनट अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो किताबों के साथ हम क्या कंसंट्रेट कर पाएंगे? इतने टफ कंपटीशन को हम कैसे फाइट कर पाएंगे? तो उसी कंसंट्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, खुद को एक अच्छे लेवल में लाने की ज़रूरत है, और उसी लेवल पर पहुंचने के लिए सहारा प्रदान करता है ये मेडिटेशन। इसी को कंटिन्यू रखने के लिए आप लोगों को प्रत्येक रविवार को यहाँ बुलाया जाता है, जिससे कि हम एक अच्छे मार्ग को प्रशस्त कर सकें, अपनी भावनाओं को
जिस कार्य के लिए आए उस कार्य से हम जोड़ सकें। और जब हमारी भावनाएं सही हो जाएंगी, स्वतः हमारा लक्ष्य हमारी ओर ही आकर्षित होने लगेगा, हमें ले जाएगा खींच करके वो। इन सभी चीज़ों पर आज बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आनंद जी भी चर्चा करेंगे और अंकित जी भी चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, एक अच्छे इंसान बनकर कैसे समाज को एक नया रूप दे सकें, उस भीड़ से निकलकर कैसे अपनी एक पहचान बना सकें, इन सभी को कैसे हम सार्थक बना सकते हैं, इसी पर और भी बातें करेंगे। आनंद जी कुछ बात करेंगे। धन्यवाद। सभी के बीच सक्रिय भाई, जो कोई भी काम हो, जहाँ भी समाज सेवा या फिर और भी कोई कल्याणकारी काम हो, जब भी कहा जाता है तो अपने दोनों कदमों को आगे बढ़ाते हुए तत्पर रहते हैं, वहाँ पे खड़ा दिखते हैं। ये हमारे अंकित भैया हैं जो यहाँ पे तैयारी भी करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ बताएं। सर्वप्रथम आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम अंकित है और रिसेंटली अब सेमेस्टर 6 में है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है। पिछले 5 साल से हजारीबाग में है, काफ़ी कुछ अनुभव रहा है। हम जब सबसे पहले हजारीबाग आए थे तो सौभाग्य से हमारे जो बगल वाले जो भैया थे वो सीनियर थे और अच्छे, मतलब कोई नेगेटिविटी में उनका संलग्न नहीं था, कोई भी दिमाग उनका ऐसा नहीं था कि वो नेगेटिव बात करे, है ना। अभी हम लोग देखेंगे कि हमारे बगल के जो भैया है ना, हम लोग को बताते हैं, है ना, कि उससे जा कर के मिलो, है ना। नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव चीज़ है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, कभी वो डिस्कस नहीं करेंगे कि हम लोग मेडिटेशन भी करें। यहाँ पे गायत्री, है ना, गायत्री हमारे जो प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ है उनका एक यहाँ पे कथाएँ भी चलती है, उनको ये पता नहीं है। लेकिन एक के पहले एक इंटरनेशनल होटल था, है ना, सिर्फ वो एक होटल ही था, लेकिन अब वहाँ पे बार एंड रेस्टोरेंट भी बन गया, उनको ये पता होगा। तो हमें वैसे भैया से दूर रहना है। हमारे जो भैया थे वो हमें एक संगठन से जोड़ दिए थे, जो स्वामी जी की, मतलब इसी प्रकार से कथा वहाँ भी चलती थी हर संडे 9 से 10 सुबह, है ना। और वहाँ से अभी लगातार 5 साल हम वहाँ से ये कनेक्टेड है और बहुत सारी ऊर्जा मिली, बहुत सारे बातें भी मिली सीखने को। और संयोग से जितने शिक्षक थे वो ऐसे शिक्षक नहीं थे कि जो पूरा गाली दे करके बात करते हो। अभी हजारीबाग में देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम यदि गाली देंगे तो ही हम महान शिक्षक बनेंगे। ऐसा नहीं है। हमें अपना जो शुरू से जो परंपरा आ रही है ना, गुरु और जो हमारे शिष्य हैं उनके बीच जो प्रेम का है, एक जिस प्रकार से मम्मी पापा और पुत्र का जो संबंध होता है वही संबंध हमारा गुरु और शिष्य का भी होना चाहिए। कोई गाली वाली से बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें यही सब ध्यान में रखना है। एक बार की बात है ना, गुरु जी है वो, सॉरी गुरु नहीं, शिक्षक बोल सकते हैं अब, ये गुरु तो है नहीं, है ना। शिक्षक जो है वो क्या बोलते हैं कि इस जगत में क्या है, जो चीज़ दिखाई पड़ती है सिर्फ वही ही विद्यमान है और जो दिखाई नहीं पड़ती है वो विद्यमान नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा नास्तिक थे। नास्तिक मतलब क्या होता है, जो भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि इस जगत में भगवान नहीं है। भगवान को देख पाते हैं क्या हम लोग? नहीं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं, है ना। तो वो अपने स्टूडेंट को सिखा रहे थे कि इस जगत में भगवान नहीं है क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ते। हम लोग के जैसा भी प्रकोष्ठ में आने वाला एक भाई था, वो बोला क्या, सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छे हैं, है ना, पढ़ाते तो अच्छे हैं, लेकिन सर आप ये बताइए आपके पास बुद्धि है? सर बुद्धि दिखाई पड़ती है सर। बेटा बुद्धि तो नहीं दिखाई पड़ती है। सर फिर बुद्धि कहाँ है आपके पास? आप तो बिना दिमाग वाले आदमी हो, बिना बुद्धि वाले आदमी हो। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज नहीं दिखाई पड़ती है वो विद्यमान नहीं है। हम यदि माने, हमारी जो भावना है, इसलिए हम लोग जब यहाँ पे जुड़ते हैं हमें एक बात सिखाई जाती है,
भावना करें, है ना। हम लोग जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक वाइब्रेशन होता है, तो हम लोग भावना करते हैं कि वाइब्रेशन हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि पूरा चारों तरफ से स्प्रिंग लग जाता है तभी भावना करें कि हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है, वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्या बताते हैं कि सारी दुनिया ऑटोमेटिक चलती है, भगवान है ही नहीं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि सब ऑटोमेटिक है, सब खुद ब खुद चल रही है, भगवान के द्वारा कोई संचालित नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट क्या बोलता है, ठीक है सर, हम लोग गाय के द्वारा दूध तो पी लेते हैं, गाय दूध देती है, फिर तो सर बैल को भी दूध देनी चाहिए, ऑटोमेटिक है ना, बैल को दूध देनी चाहिए कि नहीं? बैल क्यों नहीं देती है? क्योंकि उनका भी कोई एक ऑपरेटर है। ऑटोमेटिक वो तो सही है, लेकिन उनका भी एक ऑपरेटर है जो सर्वे सर्वा है, सभी में विद्यमान है। आगे बात समझ में? तो हमें ऐसा नहीं है कि भौतिकवाद में जाकर के डूब जाना है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं क्योंकि भगवान को नहीं देखे। यदि आप भगवान को चाहो, भगवान आपको मिल भी सकते हैं। एक अंतिम कहानी में कहना चाहेंगे, है ना। जैसे हम लोग बहुत सारे भाई आते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम जो भाई होते हैं अप्रोक्स 60% तो वो लोग ठीक है फॉलो करते हैं, 10-20% क्या होता है वो लोग थोड़ा फॉलो करने का कोशिश करते हैं, और जो आगे जो 10-20 बच जाते हैं वो ज़बरदस्ती आते हैं क्योंकि उनको कोई ठेल करके भेजता है, ठीक है। तो होता क्या है कि गुरुजी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारा क्या होता है, सपना होता है कि हम लोग को पता है कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार में जितने भी लोग जुड़े हुए थे सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक दिन की बात आती है, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड के जितने भी बच्चे थे, है ना, तो वो गुरुजी से मिलने जा रहे थे। बहुत दिन से वो लोग संघर्ष किए थे और गुरुजी सभी को कुछ ना कुछ दे रहे थे, है ना। बोल रहे थे कि बाबू तुम बहुत अच्छा काम किया है, तुम मेडिटेशन किया है, जाओ तुम रेलवे में चल जाओ, तुम एसएससी में चल जाओ, तुम बैंकिंग में चल जाओ, या तुम एयरफोर्स ज्वाइन करो, तुम आर्मी में चल जाओ, तुम नेवी ज्वाइन करो, ठीक है। तो जो बैक बेंचर था, बैक बेंचर तो हर जगह होता है, ठीक है, तो वो जो था वो क्या उसका दिमाग में क्या था कि हमको भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। वो जाता है तो गुरुजी बोलते हैं तुम कल आना, 2-3 दिन बाद इसी तरह से बोलते हैं कि तुम कल आना, ठीक है। तो उसके बाद बोलते हैं क्या कि हम तुमसे पर्सनली मिलेंगे, गुरुजी बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है बैक बेंचर कि सर पर्सनली कहाँ मिलेगा, मेरा घर आ जाइए, है ना। अब जब घर जाते हैं तो उनके आने से पहले ये बहुत सारा, है ना, उनका स्वागत के लिए मेवा मिठाई लाया जाता है, खीर लाया जाता है, पूरा तस्मे जैसा जो होता है खीर, ना, बहुत मतलब लाजवाब ऐसा बनाते हैं वो लोग, ठीक है। गुरुजी का आने का समय होता है, आते हैं तो वो एक कमंडल लेकर आते हैं, और कमंडल में क्या था, गोबर था, गोबर से आधा भरा हुआ कमंडल था, लेकर के आते हैं। बोलते हैं बेटा मुझे तो खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा करो जो भी देना चाहते हो खीर इस कमंडल में दे दो, है ना। ये कितना कहते हैं लेकिन वो देने को तैयार नहीं होता है। वो बोलता है कि हम बहुत ही मेहनत किए हैं। क्या मेहनत किया है? हम लोग यदि चाहेंगे तो एक दिन में ऐसा खीर कम से कम 6-7 बार तो बना ही सकते हैं, ठीक है, कम से कम तो बना ही लेंगे ना 6-7 बार। और बहुत बार ये कोशिश करते हैं कि बेटा दे दो दे दो दे दो, लेकिन वो देने को तैयार नहीं होता है। तो अब वो उनको बताते हैं बेटा एक तुच्छ सा खीर के लिए तुम इतने मतलब अपने आप को असमंजस में डाल दिए हो, है ना, कि हम इस खीर को बर्बाद कैसे कर दे। गोबर में जाएगा तो बर्बाद ही होगा, जायज की बात है ना। तो वो नहीं डालता है। बेटा तुम ये बताओ हमको कि तुम्हारा दिमाग में कितनी बुराइयां भरी पड़ी हुई है, किसी भी प्रकार की अच्छाई तुम्हारे दिमाग में नहीं है। तो हम तुम्हारे वैसे दिमाग वाले को किसी वैसे सेक्शन में हम कैसे भेज दे जो तुम उसे संचालित ना कर पाओगे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे उनको सारा आभास हो जाता है
कि हमें कुछ पाने के लिए हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा। एक लीडरशिप की क्वालिटी होने के लिए, एक लीडरशिप बनने के लिए उसका एक क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि गोबर वाला पात्र में हम खीर डाल देंगे। गुरुदेव का कहना भी यही है, बेटा तुम अपनी पात्रता को विकसित करो, हम तुम्हारा पोस्ट, तुम्हारा पद हम खुद दे देंगे। मैं अपनी वाणी को इतना का विराम देता हूँ। चलिए, जैसा कि आप लोग सभी यहाँ पे सुने कि हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमारे पास पात्रता भी होनी चाहिए और हम उस योग्य भी हो तभी हमको मिल सकता है। जैसे कि बताएं, ये जो कहानी है गौतम बुद्ध के लिए है, और वो जब उसको क्यों नहीं देना चाह रहा था, उसको सबक देना चाह रहा था कि भाई ये कमंडल जो गंदा है उसमें हम अच्छे विचारों को नहीं डाल सकते हैं। अच्छा विचार मतलब खीर, और खीर को हम नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि कमंडल गंदा है। और हम भी चाहते हैं, भगवान से पूजा करते हैं। अभी जैसे सावन था ना, बहुत लोग क्या है कि भोले बाबा को तो पूरा मंथ पूरा ही मतलब क्या कहते हैं, दूध ही दूध चढ़ा दिए, लेकिन क्या है वो खुद शुद्ध नहीं है ना, तो मिलने वाला है क्या उधर से? भोले बाबा देने वाले हैं क्या? नहीं। क्यों? वही पात्रता वाला हो गया ना, कमंडल वाला, कि मन में तो भरा हुआ है गंदगी, दूसरे के प्रति क्लेश भरा हुआ है, क्लह भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरा हुआ है, दूसरे के प्रति हमारा गलत भावनाएं भरी हुई है। और हम भोले बाबा से क्या चाह रहे हैं कि हमको ये आशीर्वाद मिल जाए, हम ये कर लें वो कर लें। मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बता दिया कि तुम इसका जो गंदा है पात्र उसमें तुम नहीं डालना चाहे ये खीर, जिसको हम दिन भर में ना चाहें तो कितना भी बार बना सकते हैं। और एक अच्छा विचार, एक अच्छा सद्वाक्य या फिर एक अच्छा वरदान तुमको हम कैसे दे दें नेगेटिविटी में, है ना? तो इसके लिए हमें खुद को शुद्ध करना होगा, हमें खुद को बेहतर बनाना होगा, तभी हमें कुछ बेहतरीन चीज मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जैसे आप जानते हैं कि प्रकृति जब भी कुछ देता है ना तो सबको इक्वल देता है, सबको बराबर देता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ कम दे। आप गरीब घर में जन्मे हैं तो आपको नहीं मिलने वाला है, और कोई अमीर घर में जन्मा है तो उसको ज्यादा मिलने वाला है। ऐसा होता है क्या? जब भी हम जन्म लेते हैं तो प्रकृति हमारे पास कोई नाइंसाफी नहीं करता है, सभी को इक्वल देता है। चाहे वो समय हो, चाहे वो और कुछ भी हो, योग्यता भी हो, तो सभी को एक जैसा ही देता है। बाकी अब हमारे ऊपर ही छोड़ देता है कि तुम अपने आप को किस प्रकार से बनाना चाहते हो, तुम अपने आप को निखारना चाहते हो, या फिर तुम अपने आप को जिस प्रकार से हो उसी प्रकार के रहना चाहते हो। जैसे आप जानते हैं कि जब भी बारिश होता है ऊपर से तो क्या होता है, सभी जगह समान होता है, सभी जगह एक जैसा होता है ना। ऐसा नहीं कि छत पर मतलब ज्यादा हो रहा है या फिर अमीर के घर में ज्यादा पानी गिर रहा है, हम लोग के घर में नहीं गिर रहा है, ऐसा होता है क्या? सभी जगह इक्वल होता है। आप यदि दोस्तों देखेंगे कि कोई भी बर्तन ऐसा हो जो बाहर में रह जाता है तो क्या होता है, बारिश जब खत्म होता है उसके बाद हम देखते हैं कि वो बर्तन क्या होता है, पूरा लबालब भर जाता है, भर जाता है ना, वो बर्तन पूरी तरह से भर जाता है। वहीं पे आप देखेंगे कि और यदि दूसरा बर्तन है जो बड़ा बर्तन है वो भी भर जाता है। मतलब क्या है, जिसकी पात्रता जिस प्रकार का है वो क्या है उसको उतना मिलता है। जैसे एक चम्मच को रख दीजिएगा तो चम्मच को कितना मिलेगा, जितना उस चम्मच में आ सकता है, और बड़ा सा डब्बा को रख दीजिएगा तो क्या होगा, वो भी डब्बा भर जाएगा ना, क्योंकि उसका एरिया जो है बड़ा है और उसके पास भी उतना ही बारिश हो रहा है तो वो भी भर गया। आप घर से बाहर निकलिएगा तो देखिएगा कि खेत वगैरह जो भी है वो भी भर चुका होता है, तालाब है वो भी भर चुका होता है। इसका मतलब क्या है, प्रकृति हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करता है, सभी को बराबर मात्रा में मिलता है। लेकिन क्या होता है, वहीं पे देखेंगे तो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे कि भैया हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमारे ऊपर भगवान का कोई आशीर्वाद ही नहीं है, हम हो सकता है हम नालायक हैं, हमारा किस्मत ही खराब है, हमको कुछ नहीं मिलता है। ऐसा मिलते हैं आपको देखने को, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ना। उसका क्या है, क्या उसका किस्मत खराब है क्या? आप यदि गहराई से देखेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं आलसी है। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वालों को सब कुछ मिलता है, जो मेहनत नहीं करता है ना उसको कुछ नहीं मिलता है। कहीं भी आप देख लीजिए, आप यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए तो आप 24 घंटा जो पढ़ रहा है, 24 घंटा में जितना भी समय है वो पढ़ने में दे रहा है तो उसको सफलता जरूर मिलता है। लेकिन आप देखिए 7-8 साल से यहाँ पे है और नहीं कुछ कर पा रहा है तो यकीन मानिए कि वो कहीं ना कहीं अपने मेहनत में लापरवाही कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आलसी कर रहा है, या फिर दोस्तों जो उसका लक्ष्य है वो भूल करके और दूसरे कामों में लीन हो चुका है। ये तो जरूर मानना होगा, है ना। तो प्रकृति हमें जब भी देता है तो वो बराबर देता है, बस हमको ये देखना होता है कि हमारा पात्रता वो चम्मच वाला है या फिर वो ड्रम वाला है, कौन सा पात्रता है। तो वो पात्रता को दोस्तों विकसित करेंगे तो हमें उतना मिलेगा जितना हमारी पात्रता है। छोटा सा चम्मच है तो उसमें तो बाल्टी का पानी तो आ नहीं सकता है,
तो प्रकृति कितना भी चाहेगा तो उसमें क्या है, बाल्टी का पानी समा सकता है क्या? नहीं। प्रकृति तो दिया, लेकिन क्या होगा, चम्मच पर तो और बारिश हो रहा है, लेकिन क्या भर गया तो बाहर गिरेगा ना। तो आपको तो देना चाह रहा है, हमको तो देना चाह रहा है, लेकिन हमको देखना है भाई कि हमारा पात्रता उस लेवल का है कि नहीं, है ना। यदि नहीं ले रहेगा तो क्या होगा, नहीं मिलने वाला है। एक वक्तव्य हम बताएंगे। एक बार क्या होता है, भोले बाबा और पार्वती ऊपर से उड़ान भर रहे थे, कहीं जा रहे थे, है ना। तभी क्या होता है कि पार्वती जी देखते हैं नीचे में एक व्यक्ति होता है, एक गरीब होता है, जो झोपड़ी बना करके क्या है, मतलब कोई लगा दिया साइड से और रह रहा होता है वहीं पे, है ना, नीचे। और क्या है, दोनों पति पत्नी रो रहा होता है, बिलख कर रहा होता है कि भगवान हमारे ऊपर रक्षा करो, हमारा दया करो, हमें खाने का नहीं है, कुछ नहीं है। और यही दया को जब पार्वती जी सुनती है ना, तो शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु जी ऐसा कीजिए ना, देखिए ये जो गरीब है नीचे में, ये कितना रो रहा है, बिलख रहा है, और आपका नजर उस पर नहीं जा रहा है। तो क्या है, वो दोनों आते हैं नीचे, और नीचे आते हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति को कहता है कि देखो ये जो पति होते हैं, मतलब दोनों फैमिली में, वो पति कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के, है ना। तो वही पार्वती जी बोलता है कि देखिए वो भी कह रहा है, देने वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के। तो शंकर भगवान कहते हैं कि भाई छप्पर फाड़ के तो देंगे, लेकिन पहले ये छप्पर तो बनाए, झोपड़ी जो है उसका छप्पर तो बनाए, मतलब क्या है, अपना अस्तित्व तो उस प्रकार से करे, तभी तो हम देंगे, है ना। कहने से कुछ नहीं होता है ना, पहले अस्तित्व को बनाना पड़ता है भाई। आप सिर्फ बैठ करके ही जाप करते रहिए, भगवान को कहिए भाई हमको ये दे दो, ये दे दो, लेकिन मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके जैसा मेहनत नहीं कर रहे ना। आपको कहाँ यहाँ गिरा देगा, आकर के सोना गिरा देगा, ऐसा होता है क्या? आपको घर से बाहर निकलना होगा, आपको कदमों को और अपने हाथों का इस्तेमाल करके कुछ करना होगा। तो मेहनत करिएगा तो भगवान देता है ना। मेहनत करिएगा तभी। आपके सामने यहाँ पे गिरा नहीं देगा सोना का गट्ठर कि भाई आप तो अमीर बन जाइए, इतना दिन से तो ये कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, कहने से कुछ नहीं होता है। हमको क्या करना होगा, कार्य रूप में परिणत करना होगा जो भी विचार है। हम चाहते हैं कि हमको कुछ मिले, तो उसके लिए हमको काम करना होगा। काम नहीं कर रहे हैं तो मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। इसी प्रकार से क्या होता है, एक बार एक मछुआरा जाकर के नदी में मछली पकड़ रहा था, है ना। नाव में बैठ लिया, जाल मार करके क्या है, मछली को पकड़ रहा था। अब पकड़ रहा था, क्या होता है, पुल के ऊपर से एक व्यक्ति उसको गौर से देख रहा होता है बहुत देर से कि भाई ये मछुआरा जो है मछली तो पकड़ रहा है, और जाल जब फेंकता है तो उसमें कई प्रकार की मछलियां आती हैं। कुछ छोटे मछलियां भी होते हैं, कुछ बड़े मछलियां भी होते हैं। और जब वो जाल को खींचता है और जाल को जब नाव पर लाता है, तो क्या देखता है कि वो ऊपर से व्यक्ति जो देख रहा है वो देखता है कि भाई इतने सारे मछली आया इसमें, लेकिन जो मछुआरा है वो उन सारे मछलियों में से जो छोटे मछलियां हैं उसको निकाल करके अपने जो उसका ये कंटेनर था, मतलब बर्तन था, उसमें रखता था, और जो बड़ी मछलियां हैं उसको फिर से पानी में छोड़ देता था। वो वहां से देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ऐसा बार बार ये कर रहा है, हो सकता है एक बार हाथ से छूट गया होगा गलती से, लेकिन ये क्या है, बार बार जो भी बड़ा मछली है उसको फिर से वो पानी में फेंक दे रहा है। इसका मतलब है कि उसको तो समझ में आया नहीं कि आखिर रीजन क्या है। सोचा कि चलो मछली मारना हो गया उसका, है ना, मछुआरा का। वो बाहर निकला तो उस व्यक्ति जो देख रहा था पुल के ऊपर से, उसने उसको जाकर के पूछा कि भाई साहब आप हमको ये बता दीजिए कि आप जाल फेंक रहे थे तो आपका जो जाल में बहुत सारे मछलियां आ रहा था, लेकिन आप छोटे मछली को सिर्फ क्यों रख रहे थे और बड़ी मछली को फिर से आप पानी में क्यों छोड़ दे रहे थे? तो मछुआरा ने क्या बताया जानते हैं? उसने बताया कि हमारे पास जो मछली रखने का बर्तन था ये छोटा था। आप सभी समझ गए होंगे, मछली रखने का जो बर्तन था ये छोटा है, इसीलिए हमने छोटे मछली को ही रखा, बड़े मछली को फिर से छोड़ देते थे। तो भाई क्या है, मेहनत तो कर रहे हैं, रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन आप रख नहीं पा रहे हैं। क्यों? आपके पास पात्रता की कमी है। मेहनत किया ना जी, मेहनत किया, बार बार जाल तो फेंक रहा था और उधर से आ भी रहा था रिटर्न, लेकिन क्यों नहीं रख पा रहे हैं बड़ा बड़ा सफलता को? बड़ा बड़ा चीज भी मिल रहा है आपको, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? आपके पास एबिलिटी नहीं है, आपके पास पात्रता नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है। इसी कारण से बड़े मछली को छोड़ देना पड़ता है। आप भी जानते होंगे कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिसको अपॉर्चुनिटी मिलता है कहीं कुछ अच्छा करने का, लेकिन क्या है, वो बहाना बनाते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे। जान रहा है क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा टाइम लगेगा, उसकी वजह से उसको छोड़ देता है। लेकिन बात क्या होता है जानते हैं? उसके पास पात्रता है नहीं, क्योंकि उसको देखिए सभी व्यक्ति को अपना के बारे में अपने को ज्यादा पता रहता है। किसी दूसरे के बारे में कितना हम जान पाएंगे?
जितना हम अनुभव करेंगे, जितना हम अनुमान लगाएंगे कि भाई देख रहा है इसको ऐसे है ना, तो इसके पास यही होगा, यह है ना, तो ये इतना ही किया होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या है, अनुमान लगा रहे हैं, रियलिटी तो नहीं जान रहे ना। लेकिन किसी भी व्यक्ति के रियलिटी को जानने के लिए उसके अंदर उतरना होगा, अंदर उतरेंगे तभी तो जान पाएंगे। और क्या है, हम अपने बारे में सबसे ज्यादा हम ही जान पाएंगे, ठीक है। कितना भी कोई व्यक्ति दूसरे के ऊपर उतर जाए, कहेगा कि नहीं इसके बारे में सब कुछ हम पता कर लें, तो पता करना भी असंभव हो जाता है, क्योंकि सब कुछ हम नहीं जान पाएंगे। तो यहां से ये बात सीखना है दोस्तों कि हमें अपनी पात्रता को बड़ा करना होगा, है ना, पात्रता को बड़ा करना होगा। क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, जब बड़ा सफलता भी मिल जाता है तो उसको छोड़ देना पड़ता है, उसी नाविक की तरह, उसी मछुआरे की तरह। तो हमें ऐसा ना करना हो, इसीलिए क्या है, बड़ा कंटेनर लेके जाएंगे, बड़ा बर्तन लेके जाएंगे, तो बड़ा वाला मछली को भी रख लेंगे, छोटा तो रखा ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें आज सीखने की जरूरत है। और ये हम कहेंगे कि जैसे हम तो ये जान गए कि पात्रता हमको बड़ा करना होगा, लेकिन ये बड़ा होगा कैसे, ये भी तो प्रश्न है ना, कि भाई बड़ा कैसे होगा। हम तो सोच रहे हैं, हम तो घर से निकले हुए हैं, अब तो पढ़ाई करना शुरू किए हैं या फिर कुछ दिन से पढ़ रहे हैं, तो उसको बड़ा कैसे करेंगे, अपने एबिलिटी को, अपने योग्यता को। तो दोस्तों इसमें 4 चीज आते हैं। कौन कौन चीज आएंगे, तो स्वाध्याय आएगा, सत्संग आएगा, सेवा आएगा और संयम आएगा, ठीक है। क्या क्या हम बोले, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या है, जो आप सिलेबस का चीजें पढ़ रहे हैं ना, वो चीज नहीं आता है इसमें। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं, ये इसमें नहीं आता है। स्वाध्याय मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, कुछ अलग चीजों को जानना। जैसे उस रास्ता पर से गुजर करके जो भी व्यक्ति सफलता हासिल किए हैं, उसके बारे में जानना कि आखिर वो कैसे सफल हुए। जैसे आप स्वामी विवेकानंद को देखेंगे तो वो अपने जिंदगी को शानदार बनाए। एपीजे अब्दुल कलाम को देखेंगे तो उन्होंने भी अपने जिंदगी को शानदार बनाए। वो भी तो हम ही लोग के जैसे थे ना, लेकिन क्या हुआ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हुए चले गए। और आज उनको सारे स्टूडेंट आइकॉन मानते हैं कि नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट को पूछेगा आइकॉन कौन है, तो विवेकानंद या फिर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जरूर लेगा, है ना। तो ये क्या है, उनको आइकॉन मान रहे। क्यों भाई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। उन्होंने अपने पात्रता को विकसित करते हुए एक छोटे से चम्मच से लेकर के बड़े से कंटेनर के रूप में तब्दील किया। उसी के बाद उसको जानने लगा लोग। तो हम भी क्या कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है, आराम से हो सकता है ना। बस उसके लिए क्या करना होगा, 4 चीजें हम क्या बताएं, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या है, अपने सिलेबस से हट करके कुछ अच्छे विचारों को अपने अंदर समाहित करना। अच्छे विचार क्या काम आता है हमारा, तो देखिए जब भी हम नेगेटिविटी में होते हैं, जैसे जिंदगी है तो इसमें उतार चढ़ाव दोनों होता है ना। कभी हंसी भी होता है, कभी दुख भी होता है, कभी मुश्किलें भी होती है, कभी कभी लगता है भाई बहुत अच्छा हो गया, है ना, कभी कभी कठिनाइयां नहीं होता है। तो क्या है, सभी को जब हम एक साथ लेकर के चलना है तो उसको क्या करना होगा, हमें बैलेंस बना करके चलना होगा ना। क्योंकि आप मान लीजिए दुख में रोने लगे और खुशी हुआ तो उसमें तो हंस रहे हैं, तो क्या है, दोनों को क्या करना होगा, बैलेंस बना करके चलना होगा। तो वही स्वाध्याय सिखाता है कि आखिर आपको लगेगा कि भाई हमारे पास मुश्किल आ रहा है, तो देखेंगे कोई महान व्यक्ति ऐसा भी हुए हैं जिनके पास मुश्किलें था, जिनके पास समस्याएं था, तो वो वहां से आप सीख पाएंगे कि नहीं, उसके पास मुश्किलें था तो हमसे भी वो नॉर्मल था, लेकिन बना क्या, बहुत बड़ा। तो क्या हमारे भी जिंदगी में मुश्किलें आ रहा है तो उसको हम झेल सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं ना कि मुश्किलों के समय हम टूट जाएंगे, और मुश्किलें तो सबके जिंदगी में आता ही है, ठीक है। तो पहली चीज स्वाध्याय हो गया। दूसरा क्या है, संयम। संयम क्या होता है, संयम देखिए वैसे 2-3 प्रकार के संयम होते हैं ना। क्या है, एक समय संयम। समय संयम मतलब क्या है, जो भी समय हमारे पास है वही जो भी महान व्यक्ति हुए उसके पास भी था। जैसे हम बोले कि प्रकृति जब भी देता है तो सभी को इक्वल देता है। 24 घंटे का समय एक अमीर के पास भी है और हम सभी के पास भी 24 घंटे का ही समय है, लेकिन इसी समय का सदुपयोग करके कोई वहां पे छप जाता है और कोई छिप जाता है। तो हमें डिसाइड करना है कि छिप जाना है या फिर छप जाना है, ठीक है। जैसे नीरज चोपड़ा के बारे में देखे ना जी, क्या किया, मेहनत किया, समय का सदुपयोग किया, तो आज क्या है, छप गया सभी जगह। जहां भी देखिएगा अभी उसी का नाम आता है, आएगा ही भाई। क्यों, क्योंकि मेहनत किया है, उन्हें 24 घंटा का समय का सदुपयोग किया है। किसी आप चोर लफंगे का कहीं पे देखते हैं क्या छपा हुआ, और छपता भी है तो किस तरह का, नेगेटिव चीज छपता है कि भाई यहाँ पे जाकर के मार दिया, इतने लोग को यहाँ पे लड़ाई कर दिया या फिर कुछ कर दिया, है ना। तो अपने आप को किस तरह से दिखाना है ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। नाम तो दोनों तरह से होता है, एक अच्छा कीजिएगा फिर भी, गलत कीजिएगा फिर भी, लेकिन क्या है, आप अच्छे तरीके से जाने जाएं तो उसके लिए आपको अच्छा काम करना होगा, ठीक है। तो यहां से दूसरा चीज हो गया संयम। इसमें क्या है, समय संयम करेंगे, और फिर क्या है, वाणी संयम भी होता है।
वाणी संयम मतलब हम जो बोल रहे हैं, क्या हमारे बोलने पर कंट्रोल है क्या? हम जो बोल रहे हैं कहीं भी कुछ भी बोल दे रहे हैं तो उसके वजह से लड़ाई भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, और कहीं कहीं आपके बातों का इतना बड़ा सा खुलासा हो जाता है कि उसके वजह से पहाड़ बन जाता है सामने, सिर्फ आपके बातों से ही। कभी कभी लगता है भाई अब इसके बाद होगा क्या, ये तो हमने बोल दिया है ना। जैसे कई बार होता है लड़का लोग कुछ अपशब्द ही बोलते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आपके उस वाणी के वजह से सिर्फ आप ही डिस्टर्ब नहीं रहते हैं, आपके इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं आपके जान पहचान के, उनको भी डिस्टर्ब रहना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने शब्दों का चयन करके उसका उच्चारण करें जब भी हमें बोलना हो। इसीलिए कहते हैं ना, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो हम अच्छा बोल रहे हैं या फिर खराब बोल रहे हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर खराब इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वाणी का हमें संयम करना चाहिए, क्या बोलना है कम ही बोलिए, लेकिन क्या है शुद्ध और स्वस्थ और अच्छा बोलिए। ठीक है, दो चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारा वाणी जो होता है ना, उसी वाणी से कहीं पे हमको लड्डू भी मिलता है, रसगुल्ला भी मिलता है, और कहीं कहीं इसी वाणी से हमको चप्पल भी खाना पड़ जाता है। देखे हैं किसी को, बहुत सारा न्यूज में भी देखे होंगे कि यही आवाज से ही, बोलने से ही क्या हुआ, मार भी खाया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तीसरा क्या है हमारा सत्संग। सत्संग मतलब क्या हुआ, ये बाबा वाला सत्संग नहीं, ये जाना है हमको बाबा बन जाना है, सन्यासी बन जाएंगे, तो वो सत्संग नहीं है। सत्संग मतलब क्या है, अच्छे लोगों का संगति। अच्छे लोग कौन है भाई, अच्छे लोग कौन है, कैसे हम जाने कि अच्छा है या बुरा है, कैसे जानते हैं, उसके व्यवहार से, उसके विचार से, है ना, उसके एक्टिविटी जो है उसी से हमको पता चलता है। जैसे आपको यदि बोल दिया जाए किसी लफुआ का चयन करना है, चुनना है 100 आदमी में से, तो आप सभी तो चुन लेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि उसका पहनावा ओढ़ावा इस तरह का ही होता है, उसका बिहेव इस तरह का होता है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर को ही देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जरूर न जरूर क्या है, लफुआ के श्रेणी में होगा, कुछ गंदे लड़के होंगे। तो आपको क्या है, अपने जो है सही, ये कहेंगे सत्संग मतलब अच्छे लोगों का जो है चयन करना, क्योंकि कहा गया है कि आप जिस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं ना, उसी प्रकार से बन जाते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है हमारा, साधना। ठीक है, तो साधना में तो अभी हम बता ही दिए, जैसे मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन मात्र 20 मिनट समय निकाल सकते हैं 24 घंटा में। नहीं निकाल पाइएगा तो हम तो पिछले बार भी बताए थे कि 24 घंटा का आप रात में जाकर के सिर्फ 5 मिनट का निकालिए, और 5 मिनट में आप यदि लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा भाई हमारा आज का समय कहाँ पे गलत जगह पर गया है, और उसी गलत जगह की टाइम को क्या करना है, ये 20 मिनट जो आप करेंगे साधना, उसमें दे देना है। तो आराम से दे सकते हैं। और आप यदि लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 20 मिनट हमारा नहीं जा रहा था, बहुत सारा ऐसा टाइम है जो हमारा ये 20 मिनट हम निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारा क्या है, अलग कामों में जो नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी वर्क में हमारा समय चला जा रहा था, तो वो हमारा निकल सकता है ना आसानी से। और 20 मिनट यदि आप निकालेंगे सिर्फ साधना के लिए, तो आप देखेंगे अभी से आप अपना एक फोटो खींच के रख लीजिए और 20 मिनट का साधना करते रहिए, और 1 महीना के बाद आप अपना फोटो ही मिलाइएगा ना, तो आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर होगा, आपके चेहरे पर चमक जरूर होगा, आपके चेहरे पर लाली जरूर होगा। ऐसा नहीं कि उदास चेहरा बैठे हुए भाई लग भी रहा है उदासी जैसा, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर से जो खुशी होता है, एक होता है कि फेस वाला कि अरे फोटो खिंचा रहे तो मुस्कुरा देना है ना, तो वो क्या है, सिर्फ दिखावटी है, लेकिन अंदर से जो खुशी होता है वो मेडिटेशन करने के बाद आता है। ठीक है, मेडिटेशन करने के बाद वो खुशी झलकता है, और वो खुशी किसी को मुस्कुराने नहीं कहता है, वो खुशी एनी टाइम बना रहता है, और फेस भी चमकता है, लाइट आता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोया सोया समन। एक हमारे ही बैच के स्टूडेंट थे, हम लोग के साथ ही पढ़ते थे, तो क्या है, उसका कितना भी मेडिटेशन करने को कहा जाता था, लेकिन वो लड़का क्या है, बोलता था कि हम करते हैं, लेकिन क्या है, फेस बता देता है। मेडिटेशन जो करने लगा ना, उसका फेस बता देता है कि भाई मेडिटेशन करता है। ठीक है, लेकिन वो बोलता है, जब भी पूछा जाता था, बोला हाँ हम मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन क्या है, रियलिटी में वो नहीं करता था। और उसका जो फेस था क्या है, थोड़ा सा जब भी स्कूल भी आता था या पढ़ने आता था, लगता था कि भाई ये सोने जैसा ही है, और इसीलिए उसका नाम भी रख दिया था क्या, सोने वाला, है ना, सोने वाला, क्योंकि एनी टाइम उसी तरह लगता था। तो ऐसा नहीं है, आप यदि चाहते हैं कि अपना मन को कंसंट्रेट करना, तो ये चार चीज जो हम आपको बताएं, ये चारों चीज पर आपको काम करना होगा, और यदि आप इसका परिणाम देखेंगे तो आपको बेहतरीन परिणाम ही देखने को मिलेगा, है ना। तो 20 मिनट का हो गया, मान लीजिए टाइम भी आपको बता दें, 20 मिनट आप साधना किए, साधना करने के बाद 10 से 15 मिनट वो अच्छे साहित्य को
पढ़ें तो कितना हो गया, 10 ही मिनट जोड़ते पढ़ने का तो 30 मिनट हुआ। ये सिलसिला हमारा चल चुका है, कोई ना कोई ये कारवा जुड़ते चला जाएगा और ये मंजिल तक की जो सफर है, वो लाइन है, वो बनते हुए चला जाएगा। चाहे हम आए या फिर आप आए ना आए, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? संघ जो होता है, संघ में किसी एक व्यक्ति के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कहीं आप देखें मेला से एक आदमी घर चल गया तो मेला खत्म हो जाता है क्या? नहीं होता है, वो तो है ही। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, आप रेगुलरिटी बनाएंगे और जो निरंतर रहते हैं उसमें क्या है, ये हमारा जो संगठन है अखिल विश्व गायत्री परिवार का, ये क्या है, बनो और बनाओ का संगठन है। क्या चीज है? बनो और बनाओ। ऐसा नहीं है कि हम बन गए भाई तो हम पीएम बन गए, ऐसा नहीं है। क्या है, हम यदि बेहतर बने हैं तो हमारा भी काम होता है कि और लोग भी आकर के इस पोजीशन पर आए। ठीक है, मतलब बनो और बनाओ। ठीक है, तो सारे लोग को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है आगे बढ़ने का, कुछ करने का। जिसके पास जो भी हुनर है, जिसके पास जो भी योग्यता है, जिसके पास जो भी एबिलिटी है, वो अपने योग्यता को निखार सकता है, बेहतर बना सकता है, अपने योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है। सभी को यहाँ पे मौका मिलता है।